भेदभाव चाहे किसी के साथ भी क्यों ना हो, गलत तो गलत ही है। धर्म के नाम पर राजनीति एक मुद्दा है, लेकिन जाति के नाम पर जो ये राजनीतिक पार्टियां खेल कर रही हैं, उसका परिणाम आप और हम भुगतते हैं। आज का हमारा सवाल बहुत सीधा है। विभाजन के बाद जब देश को चलाने का जिम्मा कांग्रेस के कंधों पर था, तो कांग्रेस के शीर्ष आकाओं ने देश को संजोने के बजाय देश को फिर से बांटने का काम क्यों किया? जब सभी दलितों को आरक्षण दिया गया, तो मुस्लिम दलितों को किसके भरोसे छोड़ दिया गया? कांग्रेस ये जो खुद को दलितों का, मुस्लिमों का हितैषी बताती है, इसके रवैये में हर बार बांटने और तोड़ने जैसी नीतियां ही क्यों नजर आती हैं? क्या ये राजनीतिक पार्टी सच में वैसी है जैसी ये दिखाती है, या सब महज एक दिखावा है? नमस्कार, मेरा नाम रीटा है। आज के वीडियो में मैं आपको कांग्रेस के उस दोहरे चरित्र से मिलवाऊंगी जो ये साबित करता है कि ये पार्टी किसी की सगी नहीं है। बाबा साहेब के साथ कांग्रेस ने जो सौतेलापन दिखाया, उसकी अक्सर हम पोल खोलते रहते हैं, लेकिन आज कांग्रेस ने जो दलित मुस्लिमों के साथ सौतेला व्यवहार किया, हम उसकी पोल खोलेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये सारी बातें हर एक उस शख्स तक पहुंचे जो कांग्रेस को अपना हितैषी मानती है। दरअसल बात 1950 की है, जब भारत में दलितों यानी अनुसूचित जातियों को आरक्षण देने का नियम बना। तब कांग्रेस सरकार ने यह तय किया कि सिर्फ हिंदू दलितों को ही आरक्षण मिलेगा। भारत में आरक्षण व्यवस्था का मकसद समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों को बराबरी का मौका देना है। संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। SC, ST और OBC को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कुछ सीटें सुरक्षित मिलती हैं। लेकिन जब बात मुस्लिम दलितों के आरक्षण की होती है, तो ये एक बड़ा और विवादास्पद मुद्दा बन जाता है। आपको बता दें कि भारत की आजादी के पहले 6.5 महीनों तक दलित मुसलमानों को संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत आरक्षण का हक था। लेकिन 10 अगस्त 1950 को राष्ट्रपति ने दलित मुसलमानों को आरक्षण की जरूरत वाले वंचित समुदायों की सूची से हटा दिया। यही वो वजह थी जिसकी वजह से लाखों भारतीय मुसलमानों पर असर पड़ा और भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह के भीतर विभाजन बढ़ गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक संविधान सभा में ये तर्क दिया गया कि मुसलमान अन्य धार्मिक समुदायों से अलग हैं और उनमें दलित नहीं है। इस्लाम के अनुयायियों की कोई जाति नहीं होती और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, इसीलिए उन्हें आरक्षण की सूची में शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शमीम कहते हैं कि अंबेडकर ने हिंदू और मुस्लिम दलितों के बीच कोई दीवार नहीं खड़ी की। आखिरकार उनकी जीत हुई और दलित मुस्लिमों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर दिया गया, ताकि उन्हें उक्त अनुच्छेद के तहत आरक्षण का हक मिल सके। हालांकि यह अधिकार कुछ ही समय के लिए था और 1950 को नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने दलित मुसलमानों के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया। सोचिए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुसलमानों के लिए भी ये सोचा कि उनको भी आरक्षण मिले, लेकिन कांग्रेस ने उसे भी खत्म कर दिया। कांग्रेस सरकार के शासनकाल में मुस्लिम समुदाय के लिए कोई ठोस आरक्षण प्रावधान नहीं किया गया। मुस्लिम समुदाय में जो दलित वर्ग मौजूद है, उनके लिए किसी प्रकार का आरक्षण प्रदान नहीं किया गया। यहाँ तक कि खुद मुस्लिम समाज में भी उनके भीतर जातिवाद की समस्या रही है। मुस्लिम समाज की उच्च जातियों जैसे कि सैयद, शेख, पठान आदि ने कभी भी अपने से नीचे वर्ग के मुस्लिमों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया। भारत में मुस्लिम समाज की 3 प्रमुख जातियां हैं। अशरफ, जिसे उच्च जाति कहते हैं, अजलाफ जो बीच की जाति होती है, और अर्जाल जिसे निचली जाति की कैटेगरी में माना जाता है। इन जातियों के बीच भेदभाव आज भी मौजूद है। विशेषकर अर्जाल जाति के लोग, जिन्हें हिंदू दलितों के बराबर माना जाता है, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलता। इस तरह मुस्लिम दलितों को आजादी के बाद भी कांग्रेस सरकार के समय में अपनी बराबरी का हक नहीं मिला। भारत के मुसलमानों में भी छुआछूत और जातिवाद की समस्या बहुत गंभीर रही है। ये धारणा कि मुस्लिम समाज में कोई जाति नहीं होती बिल्कुल गलत है। मुस्लिम समाज के भीतर भी उच्च और निम्न जातियों के बीच
भेदभाव मौजूद है। विशेषकर अर्जाल जाति के मुसलमानों को समान अधिकारों से वंचित किया गया है, जो हिंदू दलितों की स्थिति से काफी मिलती जुलती है। कई रिपोर्ट्स और शोध अध्ययनों से ये साफ होता है कि मुसलमानों में भी छुआछूत और जातिवाद की घटनाएं होती हैं। मुस्लिम समाज के उच्च जाति के लोग अर्जाल जाति के लोगों से दूरी बनाए रखते हैं, उन्हें अलग बैठने, अलग खाने और यहाँ तक कि उनके बच्चों को अलग कक्षाओं में बैठने की प्रथा आज भी कुछ इलाकों में मौजूद है। मुसलमानों की पिछड़ी जातियों को संविधान में दिए गए आरक्षण के लाभ से बाहर रखा गया। इस विषय पर कई समाजशास्त्री और न्यायिक संस्थानों ने सरकार से मांग की है कि मुस्लिम दलितों को समान अधिकार दिए जाएं और उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। हालांकि ये मांग अब तक पूरी नहीं हुई। आपको बता दें कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने राज्य में मुस्लिम समाज को 4% आरक्षण देने वाला एक नया विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्गों में बेरोजगारी की समस्या को कम करना और सार्वजनिक कार्यों में उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। कर्नाटक में पहले से ही SC, ST और OBC वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है और इस नए विधेयक के तहत मुस्लिम समाज को OBC कोटे में 4% आरक्षण मिलेगा। विपक्षी दल विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इस विधेयक का विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक और विवादास्पद करार दिया है। उनका कहना है कि ये विधेयक भारतीय संविधान के तहत धर्म आधारित आरक्षण की अवधारणा के खिलाफ है। वहीं कर्नाटक सरकार ने इस निर्णय को उचित ठहराते हुए इसे राज्य में सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में एक कदम माना है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि ये सोचना गलत है कि मुसलमानों में जातिवाद नहीं है। हकीकत ये है कि मुस्लिम समाज में भी ऊंच नीच और छुआछूत आज भी मौजूद है। भारत में आरक्षण की शुरुआत समाज के कमजोर वर्गों को मजबूत बनाने के लिए हुई थी, लेकिन मुस्लिम दलित इससे अब तक वंचित हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन ये संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे से टकराता भी है। आगे चलकर जरूरी है कि मुस्लिम दलितों को भी बराबरी का हक मिले, बिना धर्म के आधार पर भेदभाव किए। आपका इस पर क्या सोचना है, हमें जरूर बताइएगा। क्या मुस्लिम दलितों को भी आरक्षण मिलना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।